Hello students, today we will start class 12th biology chapter 2 sexual reproduction in flowering plant, है ना। इसका अपन पार्ट सेकंड देखेंगे आज, और इसमें अपन ने मेल गैमेटोफाइट तक कंप्लीट कर लिया था। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट मेगास्पोरेंजियम, या जिसको अपन कॉमनली ओव्यूल भी कहते हैं, एंड एम्ब्रियो सेक, ठीक है ना। अब अपन इसको स्टार्ट करते हैं। तो मेगास्पोरेंजियम, सबसे पहले तो मैं 2 वर्ड्स आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ। जब अपन मेल गैमेट की बात करते हैं तो वहाँ पर अपन लिखते हैं माइक्रोस्पोर्स, है ना। एंड जब अपन फीमेल गैमेट की बात करेंगे तो उधर अपन हर जगह बोलेंगे मेगास्पोर्स, है ना। ये 2 वर्ड्स आपको क्लियरली बिल्कुल लर्न होने ही चाहिए, माइंड में रहना चाहिए कि माइक्रोस्पोर्स की बात हो रही है, मीन्स मेल गैमेट की बात कर रहे हैं अपन, और जब फीमेल गैमेट की बात कर रहे हैं उस टाइम पर अपन मेगास्पोर की बात करेंगे, ठीक है ना। मेगास्पोर वर्ड का यूज़ करेंगे, इट मीन्स, ठीक है। नाउ मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियो सेक। गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर, है ना, ऑफ अ फ्लावर। इट मे बी मोनोकॉर्पिलरी या वन पिस्टल जिसमें होता है उसको अपन बोलते हैं मोनोकॉर्पिलरी, और मे बी मल्टी कार्पिलरी मीन्स मैनी पिस्टल्स जिनमें प्रेजेंट हों। अब इसमें भी एक कंडीशन और है, यदि इन मल्टी कार्पिलरी द पिस्टल मे बी फ्यूज्ड इन ऑन, सो इट इज कॉल्ड सिनकार्पस। मतलब सिनकार्पस की कंडीशन कब आएगी? जब अपन पिस्टिल में जो कार्पल प्रेजेंट हैं, इफ़ वो इस तरह से, मतलब कहना चाहिए आपस में फ्यूज्ड हैं, चिपके हुए हैं इस तरह से। जब ये डायग्राम आपकी बुक में भी बना हुआ है, आप देखेंगे तो उसमें ये यदि इस तरह की कंडीशन है पिस्टल की, जिसमें जो कार्पल्स हैं वो कैसे हैं? फ्यूज्ड हैं टुगेदर, मीन्स आपस में चिपके हुए हैं, दैट इज कॉल्ड सिनकार्पस। सिनकार्पस। और सेकंड कंडीशन कौन सी है कि है तो मल्टी कार्पिलरी, बट जो कार्पल्स हैं वो फ्री हैं, तो इट मीन्स वो कैसे हैं? एपोकार्पस। इसका भी डायग्राम आपकी उसमें दे रखा है, अपन देखें तो एनसीईआरटी में इस तरह से जो कार्पस हैं पूरे ये जो इस तरह से फ्री हैं, आपस में चिपके हुए नहीं हैं, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं एपोकार्पस, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं यहाँ पर। सिनकार्पस और एपोकार्पस का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा ना, कि जो पिस्टल्स हैं मे बी वो मोनोकार्पिलरी भी हो सकते हैं और मल्टी कार्पिलरी भी हो सकते हैं, मींस एक पिस्टल भी प्रेजेंट हो सकता है फ्लावर पर और मैनी पिस्टल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। और मल्टी कार्पिलरी के रिस्पेक्ट में देखें तो पिस्टल में भी फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और मे बी फ्री भी हो सकते हैं। इफ़ फ्यूज्ड हैं तो सिनकार्पस, और फ्री हैं कार्पल उसमें तो एपोकार्पस, है ना। ऐसे अपन इनको नेम दे देते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं इसमें पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। मैनी टाइम्स अपन ये चीज़ रिपीट कर चुके हैं कि जो पिस्टिल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। कौन कौन से हैं उसके 3 पार्ट्स? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है ना। इन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है कौन? ये अपन ने यहाँ पर पिस्टिल का डायग्राम है, मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अब स्टिग्मा पोलन ग्रेन जिस पर होता है, या जो पोलन ग्रेन को रिसीव करता है इस तरह से यहाँ पर, या जिस पर पोलन ग्रेन लैंड करता है उसको अपन बोलते हैं स्टिग्मा, उस स्ट्रक्चर को फ्लावर की, ठीक है ना, या पिस्टिल की। स्टाइल एलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, ये अपने को यहाँ शो हो रहा है ना। और ब्लो द स्टिग्मा प्रेजेंट होता है। इसमें से क्या करता है? मेल गैमेट ट्रेवल करके जाता है मीन्स अपन कई बार पढ़ चुके हैं कि जब मेल गैमेट जो पोलन ग्रेन आकर लैंड करता है स्टिग्मा पर, तो एक पोलन ट्यूब जर्मिनेट हो जाती है। इस पोलन ट्यूब के थ्रू इस पोलन ग्रेन के अंदर जो 2 मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ से ट्रेवल करके ओव्यूल तक जाते हैं, ठीक है ना। ये स्टाइल का फंक्शन है एक तरह से। ओवरी होती है बल्क बेसल पार्ट
containing the placenta which is located inside the ovarian cavity, या एक वर्ड और एनसीईआरटी में अपने यूज़ किया हुआ है लोक्यूल। इट मीन्स जो ओवरी है ये सबसे नीचे ये फूला हुआ पार्ट होता है, बेसल पार्ट दे रखा है, इसको बोलते हैं अपन ओवरी, और इसके अंदर विच इज क्या प्रेजेंट होता है, कंटेनिंग द प्लेसेंटा विच इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, और या ओवेरियन कैविटी या सेकंड नेम इसके लिए अपन बोलते हैं लोक्यूल। द प्लेसेंटा कंटेन द माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना। प्लेसेंटा क्या कंटेन करके रखता है, सॉरी मेगास्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया तो अपन मेल गैमेट के रिस्पेक्ट में बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया, और प्लेसेंटा से आगे देखें अपन तो सम प्रोजेक्शंस मतलब उभार जैसे स्ट्रक्चर सीन होते हैं विच इज कॉल्ड मेगास्पोरेंजिया एंड कॉमनली कॉल्ड ओव्यूल। मतलब कि अपन ने देखा ओवरी के अंदर एक ओव्यूल प्रेजेंट होता है जो कि एक उभरी हुई संरचना होती है या स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन ओव्यूल कहते हैं कॉमनली। और वैसे अपन यदि अभी माइक्रो और मेगा के रिस्पेक्ट में देखा तो वहाँ पर अपन उसको बोलेंगे मेगास्पोरेंजिया, ठीक है ना। नाउ स्टूडेंट्स, एक ओवरी में नंबर ऑफ ओव्यूल्स में भी 1 भी हो सकता है, और 1 के रिस्पेक्ट में अपन एग्जांपल देख सकते हैं वीट, मैंगो, इन सब में ओनली 1 ओव्यूल ही प्रेजेंट होता है, और मे बी मैनी भी प्रेजेंट हो सकते हैं, मीन्स एक से ज़्यादा भी प्रेजेंट हो सकते हैं। एग्जाम्पल अपन पपाया भी ले सकते हैं, वाटरमेलन भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और ऑर्किड का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। नाउ अब अपन पर्टिकुलर मेगास्पोरेंजियम की ही बात करते हैं। तो मेगास्पोरेंजियम की जब अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मेगास्पोरेंजियम मीन्स ओव्यूल की अपन यहाँ पर जो है स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। तो जो एंजियोस्पर्म एक प्लांट का ओव्यूल होता है वो कनेक्ट होता है प्लेसेंटा से बाय फ्यूनिकल। एक मैंने यहाँ डायग्राम शो कर रखा है कि ये जो ओव्यूल का डायग्राम है जहाँ पर ये फ्यूनिकल से अटैच्ड होता है जो है प्लेसेंटा से, मतलब अपने को कहना चाहिए प्लेसेंटा से बाय फ्यूनिकल विच इज स्टेल्क या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो, उससे ये कनेक्टेड होता है। डायग्राम में भी अपने को शो हो रहा है कि ये फ्यूनिकल है ना, और ये इससे अटैच्ड हो रहा है। अब एक चीज़ और है यहाँ पर, जो एक अपने को लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये प्लेसेंटा है। अब एक चीज़ और आती है यहाँ पर, हाइलम एक नेम दे रखा है अपनी एनसीईआरटी में। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ओव्यूल की बॉडी है वो फ्यूनिकल से फ्यूज्ड होकर एक रीजन बनाती है ना, और रीजन बनाती है, सो इट इज़ कॉल्ड हाइलम। और वी कैन से अदर वर्ड में भी अपन ऐसा कह सकते हैं थोड़ा सा इसको इजी करने के लिए कि हाइलम एक जंक्शन की तरह यहाँ पर काम करता है, फंक्शन करता है, वर्क कर रहा है, ये कहना चाहिए। तो जंक्शन की तरह कैसे वर्क कर रहा है, जैसे अपन सुनते हैं ना कि ये जंक्शन है ट्रेन, जहाँ पर कोई किसी स्टेशन, कोई पर्टिकुलर स्टेशन, कोई सिटी, कोई जंक्शन का नाम दिया जाता है ना। ऐसे ही यहाँ पर हाइलम को कहा है कि एक जंक्शन है जहाँ पर क्या होता है, एक ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच्ड होता है। मतलब ये जो अपन ने कहा ना, इसको ये हाइलम है ये पार्ट, तो इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो फ्यूनिकल है और जो प्लेसेंटा है वो दोनों चीज़ें यहाँ पर आकर कनेक्ट हो रही हैं, है ना। तो दोनों चीज़ें जब यहाँ पर आकर कनेक्ट हो रही हैं, मतलब ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच्ड हो रहा है, उस पार्ट को अपन बोल देते हैं क्या, हाइलम या जंक्शन। जो नेम दिया है अपन ने वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये तो अपन ने बात कर ली हाइलम की, अपने को पता चल गया जहाँ पर जो ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच्ड हो जाता है, ईच ओव्यूल के पास 1 और 2 प्रोटेक्टिव लेयर प्रेजेंट होती है। अपने को मालूम है इट इज़ कॉल्ड इंटेगुमेंट। यदि 1 लेयर ओनली प्रेजेंट है तो अपन उसको इंटेगुमेंट कहेंगे, और यदि 2 लेयर्स प्रेजेंट हैं तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर रखा है आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। 2 लेयर्स को अपन इस तरह से नेम दे देते हैं, आउटर और इनर इंटेगुमेंट। ये पूरे ओव्यूल को कवर करके रखती है एक्सेप्ट एट द टिप। मतलब जो इंटेगुमेंट है ये ऑल ओव्यूल को, आउटर पार्ट को कवर करके रखती है एक्सेप्ट टिप पर एक छोटा सा पोर लाइक स्ट्रक्चर को छोड़कर।
जो पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, मतलब ये मतलब प्रोटेक्टिव लेयर होती है तो अपन ने कहा, और ये इंटेगुमेंट है जो टिप पर जो है स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इट इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड, है ना। अपन ने यहाँ पर मेंशन कर रखा है माइक्रोपाइलर एंड, जो अपने को यहाँ पर शो हो रहा है। इसके जस्ट अपोजिट में चैलेंजर एंड प्रेजेंट होता है। इट मीन्स जब अपन डायग्राम डिस्कस करते हैं ना इसका ओव्यूल का, तब इसको अपन उल्टा कर देते हैं, तो चैलेंजर एंड ऊपर आ जाता है और जो माइक्रोपाइलर एंड नीचे आ जाता है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे अभी। तो ये हो गया अपना टिप पर जो स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, इट इज कॉल्ड माइक्रोपाइलर एंड, और इसके अपोजिट में चैलेंजर एंड प्रेजेंट होता है। ओव्यूल के बेसल पार्ट में इंटीगुमेंट के अंदर अपने को मास ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। बेसल पार्ट मतलब जो फुला हुआ पार्ट होता है, इसके अंदर कुछ मास ऑफ सेल्स अपने को जैसी स्ट्रक्चर शो हो रही है, इट इज कॉल्ड न्यूसेलस, ठीक है ना। न्यूसेलस का फंक्शन क्या है? न्यूसेलस की सेल्स जो है अपने अंदर फूड को रिजर्व करके रखती हैं, ठीक है। अब एम्ब्रियोसेक एंड एम्ब्रियोसेक बन जाता है, ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट, जो मेगास्पोर से बनता है, इट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब बात आ गई अपनी मेगास्पोरोजेनेसिस डिस्कस, तो अपने को यही करना है ना कि व्हाट इज द मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द मेगास्पोर मदर सेल MMC, अपन ये मेल गैमेटोफाइट में भी पढ़कर आए, गेट converted into megaspores by the process of megasporogenesis। इट मीन्स जब भी जो है अपनी मेगास्पोर मदर सेल अपने आप को कन्वर्ट कर लेती हैं सिंगल मेगास्पोर में, इस प्रोसेस को अपन कहते हैं इट इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शो भी कर रखा है, ये मेगास्पोर मदर सेल हैं, ये ऑलवेज 2n वाली होती हैं, मीन्स डिप्लॉयड होती हैं। अपन क्लास 11th में भी पढ़कर आए हैं इस चीज़ को। ये जब फर्स्ट टाइम मियोसिस करती हैं तो क्या करती हैं, ये 1 से 2 जो है बना लेती हैं, यहाँ पर 2 सेल्स बना लेती हैं, और ये कैसी होती हैं? ऑलवेज हैप्लॉइड होती हैं, क्योंकि ये तो डिप्लॉयड थी, ये ऑलवेज हैप्लॉइड होती है। फिर सेकंड मियोसिस करती हैं तो 1 से 4 बनाती हैं, ये भी अपने को मालूम है, अपन ने एंजियोस्पर्म एक प्लांट में ये सब डिस्कस ऑलरेडी डिटेल में किया हुआ है क्लास 11th में। इसके बाद ये माइटोसिस डिवीज़न करती हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें ये भी है कि जो 4 मेगास्पोर्स यहाँ पर बन रहे हैं, 4 मेगास्पोर्स, इनमें से ये 3 तो डिजनरेट हो जाते हैं, है ना, और ये 3 डिजनरेट हो जाते हैं, और ओनली 1 जो है फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पर बचता है, ठीक है ना। ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर यहाँ पर बन रहा है, और ये क्या करेगा? ये जो एक बचा हुआ है ये माइटोसिस डिवीजन करेगा, और अपने को पता है माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन है, तो 1 से 2 बन जाएंगे, और 2 से 4, और 4 से 8 बन जाएंगे। बाद में अपन इसको भी डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पर पूरा, है ना। अभी तो सिर्फ अपन ने मेगास्पोर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर देख लिया है। 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं, जिनमें से 3 जो है डिजनरेट हो जाते हैं, ओनली 1 होता है जो फंक्शनल होता है, विच इज़ नॉन एज एम्ब्रियोसेक, जिसको अपन बोलते हैं एम्ब्रियोसेक। ये फिर फर्दर डिवाइडेड होने लगता है माइटोसिस डिवीजन करके, और 8 जो है सेल्स यहाँ पर बना लेता है, ठीक है। अब आते हैं अपन फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट मीन्स अब अपना टॉपिक आ गया मेन एम्ब्रियोसेक, फीमेल गैमेटोफाइट। ये चीज़ें अपने को बहुत अच्छे से समझना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है दोनों चीज़ें, ठीक है ना। इन मोस्ट फ्लावरिंग प्लांट्स ओनली 1 मेगास्पोर्स इज फंक्शनल। ये अभी अपन बात करके आए हैं कि ओनली 1 ही यहाँ पर फंक्शनल है, और मेगास्पोर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, और ये डेवलप हो जाता है फीमेल गैमेटोफाइट में। दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। इस तरह का जो डेवलपमेंट है इसको अपन कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। नाउ जो फंक्शनल मेगास्पोर डेवलपमेंट करेगा, अपने आप को डेवलप करेगा फीमेल गैमेटोफाइट में, उससे क्या कहते हैं अपन? मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। नाउ
2 न्यूक्लियाई बना लेता है। यहाँ पर अपन ने बोला ना 1 से 2 न्यूक्लियाई बना लिए इन्हें, विच मूव टूवर्ड्स द अपोजिट एंड्स। मीन्स ये प्रोसेस हो रहा था कहाँ पर, माइक्रोपाइलर एंड पर हो रहा था ये वाला प्रोसेस। तो अब ये मूव करेगा और अपोजिट एंड पर मूव करेगा तो ये कहाँ जाएगा, चेलेजल एंड पर जाएगा। क्यों, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड के अपोजिट में ही चेलेजल एंड प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। अब ये चीज़ तो यहाँ पर अपनी क्लियर हो गई। नाउ फॉर्मिंग 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसेक, मीन्स जो फीमेल गैमेटोफाइट है पहले 4 न्यूक्लिएट बनाएगा, फिर देन 8 न्यूक्लिएट बनाएगा और ये एम्ब्रियोसेक यहाँ पर बन जाएगा। जब 8 न्यूक्लिएट स्टेज यहाँ पर आ जाती है तो इनमें सेल वॉल भी फॉर्म होने लगती है इस तरह से। ठीक है, मैंने सभी पर बना दिए सेल वॉल भी फॉर्म होने लगती है। ये एक टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसेक बनकर यहाँ पर तैयार हो जाता है। ठीक है, अब नाउ 8 न्यूक्लिएट में से 6 पर तो सेल वॉल आ जाती है। मैंने तो 8 पर बनाई है ना, तो अपन 2 हटा देते हैं इनकी, मतलब इनमें से 6 जो सेल्स हैं उन पर तो क्या आ गई, सेल वॉल आ गई। बाकी 2 बचे अब, बट 2 लेफ्ट रह जाते हैं विच इज़ कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, जो अभी आके जाकर अपन इस डायग्राम के थ्रू डिस्कस करेंगे इसमें, है ना। अब जो 2 लेफ्ट रह गए हैं विच इज़ कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई, ये एंड ये बिलो द एग एपरेटस या सेंट्रल सेल्स के पास प्रेजेंट होते हैं। नाउ 6 में से 3 सेल्स तो कहाँ चली गई, माइक्रोपाइलर एंड पर चली गई। अब अपन इससे डिस्कस करते हैं। 3 सेल्स तो माइक्रोपाइलर एंड पर चली गई। ये अपन ने इसको इस ओव्यूल को उठाकर जस्ट अपोजिट कर दिया डायग्राम, है ना। तो माइक्रोपाइलर एंड अपना नीचे आ गया और चेलेजल एंड अपना ऊपर आ गया। तो 3 तो माइक्रोपाइलर एंड पर चली गई, 3 एंटीपोडल एंड मीन्स चेलेजल एंड पर चली जाती हैं, इनको एंटीपोडल सेल बोलते हैं अपन। और जो लेफ्ट 2 रह जाती हैं, ये 2 क्या होती हैं, ये बीच में पोलर न्यूक्लियाई अपन जिनको कहते हैं यहाँ आ जाती हैं सेंट्रल सेल के पास में और एग एपरेटस के ऊपर। एग एपरेटस क्यों बोला मैंने, इन तीनों को कंबाइंडली अपन, इन तीनों सेल्स को जो माइक्रोपाइलर एंड पर आई हैं इनको कंबाइंडली अपन बोलते हैं क्या, एग एपरेटस। ओके, नाउ सिंगल अपन देखें तो ये 2 सेल्स तो होती हैं सिनर्जी सेल्स, ओनली 1 सेल होती है एग सेल। ठीक है ना। जब अपन डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे ना तब इसको इसी के अंदर पूरा डबल फर्टिलाइजेशन को डिस्कस करना है अपने को। अभी तो अपन सिर्फ ओव्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं यहाँ पर, है ना। अब आता है अपना कि जो 2 सेल्स हैं वो सेंट्रल सेल्स के पास पहुँच जाती हैं। तो ये सेल्स का डिवाइडेशन अच्छे से समझ में आ गया आपने को 8 सेल्स का, कि 3 सेल्स माइक्रोपाइलर एंड पर चली जाती हैं, 3 सेल्स एंटीपोडल सेल बन जाती हैं जो कि चेलेजल एंड पर चली जाती हैं। लेफ्ट 2 होती हैं जो वो सेल जो अपने को यहाँ पर शो हो रही हैं यहाँ आ जाती हैं। ठीक है ना, सेंट्रल सेल्स के पास प्रेजेंट होती हैं। अब मीन्स अब जो नीचे अपन ने कहा ना एग एपरेटस, ये भी मैं वापस से रिपीट कर देती हूँ। इनमें से 2 सेल्स जो होती हैं वो सिनर्जीड सेल्स होती हैं और 1 सेल होती है एग सेल। ठीक है, अब नाउ सिनर्जीड्स क्या है। सो द सिनर्जीड्स हैव 2 स्पेशल थिकनिंग्स जो कौन गोज एट द माइक्रोपाइलर एंड, और जो माइक्रोपाइलर एंड होता है दोनों सिनर्जीड्स मिलकर ये क्या बनाते हैं, फिलीफॉर्म एपरेटस बना लेते हैं। जो अपने को यहाँ पर जो प्रोजेक्शन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिख रहा है ना, इसको अपन बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। तो ये फिलीफॉर्म एपरेटस को बना लेती है। और फिलीफॉर्म एपरेटस का फंक्शन क्या होता है, जो पोलन ट्यूब है वो सिनर्जीड्स तक इन्हीं फिलीफॉर्म एपरेटस की हेल्प से पहुंचती है। मीन्स जो ये पोलन ट्यूब जर्मिनेट होती है और इसके अंदर आएगी तो यहाँ पर ये फिलीफॉर्म एपरेटस हैं और यहाँ पर सिनर्जीड्स और एग सेल हैं। तो जब ये यहाँ से पोलन ट्यूब इसको रिलीज करेगी, किसको, मेल गैमेट्स को यहाँ से, तभी तो ये इस एग सेल से जाकर फर्टिलाइज होगा। ये अपन अभी तो अपन प्री फर्टिलाइजेशन देख रहे हैं ना, जब अपन डबल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन देखेंगे इसमें तब अपन इस चीज़ को वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। अब ये अपन ने यहाँ बात की किसकी, कि फिलीफॉर्म एपरेटस की हेल्प से ही वहाँ पर पहुँच जाती हैं। तो वो आ गया अपना क्या, चेलेजल एंड विच आर कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स। और एक टिपिकल एम्ब्रियो से जो एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियोसेक 8 न्यूक्लिएट होता है, जनरली इसे 7 सेल्ड भी कहते हैं। अब आप कहेंगे मैम इसमें 8 न्यूक्लिएट बोला है आपने, अभी सेल्स भी 8 गिनवाई थी आपने, बट अब आप कह रहे हो 7 सेल्ड होता है।
तो क्या रीज़न है जो अपन 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल्ड बोलते हैं इसको? तो क्या होता है स्टूडेंट्स, जब अपन इनको काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेल तो अपन ने काउंट कर ली, इनके जो न्यूक्लियस हैं वो भी अपन ने जो 6 हो गए। बट जो मिड में अपने को ये जो सेंट्रल सेल पर जो अपने को पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, इस सेल को अपन ओनली 1 ही काउंट करते हैं, है ना। इसीलिए अपन यहाँ पर 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं। इसीलिए अपन जो ये सिचुएशन को देखकर अपन ऐसा बोलते हैं कि 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल्ड की कंडीशन यहाँ पर आ जाती है। नाउ स्टूडेंट्स, ये अपना कंप्लीट होता है फीमेल गैमेटोफाइट, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट, है ना, मेगास्पोरेंजियम। यहाँ तक अपन ने फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को अच्छे से जो है डिस्कस कर लिया है ना। नेक्स्ट पार्ट में अब अपन लेंगे पॉलिनेशन एंड जो भी आएंगे डबल फर्टिलाइजेशन है। अभी तो बहुत सारा है इस चैप्टर में, चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, इसीलिए मैं इसके बहुत छोटे छोटे पार्ट अपलोड कर रही हूँ कि आप लोग कंसंट्रेटली इन छोटे छोटे पार्ट्स को अगेन पॉज कर करके देखें और इनको समझने की कोशिश करें। थैंक यू।